परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हम परमेश्वर के संदेश में अब जाएंगे और शुरुआत करेंगे ईसाइया की पुस्तक से। ईसाइया 43 उसका 19 और 20। ईसाइया 43 का 19। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वह अभी प्रकट होगा, क्या तुम उससे अनजान ही बने रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और मरुभूमि में नदियां बहाऊंगा। 20 वन पशु, हाँ गीदड़ और शुतुरमुर्ग भी मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल दिया तथा मरुभूमि में नदियां बहाई हैं। ईसाइया 43:19 कहता है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि मैं एक नई बात करने वाला हूँ और वह अभी प्रकट होगी। तेरा उसको ज़्यादा समय नहीं है। मैं एक काम करूँगा, वह अभी प्रकट भी होगी, लेकिन उसके बाद क्या कहता है, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? वो ये क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि क्या तुम उस नई बात जो मैं अभी प्रकट होगी उसको देखना नहीं चाहते, उसको समझना नहीं चाहते? तुम उससे अनजान रहोगे। कौन अनजान रहेगा? जो परमेश्वर के साथ नहीं है। यहाँ परमेश्वर ही कह रहा है कि तुम इस चीज़ को कैसे देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारा भरोसा तो मुझ पर है ही नहीं। लेकिन मैं नई चीज़ करने वाला हूँ, लेकिन तुम क्यों चाहते हो कि तुम उसको न देखो? और देखने के लिए आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना होगा, और जब आप जुड़ेंगे तभी परमेश्वर के उस नई चीज़ क्या करना। और परमेश्वर हर बार नई नई चीज़ करता है, नए नए चमत्कार करता है, जो मनुष्यों की समझ से बाहर है, जो हम सोच भी नहीं सकते, वो भी परमेश्वर तुरंत कर देता है। यहाँ भी वही कहता है, वह अभी प्रकट होगी। जरा उसमें ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन तुम उस नई चीज़ को नहीं देख पाओगे। कौन? जो परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े। इसलिए कहता है तुम अनजान रहोगे। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा, कह रहा है मैं एक रास्ता बनाने जा रहा हूँ, और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। जो मरुभूमि है, निर्जल देश जहाँ पर कुछ नहीं है, ये किसके बारे में परमेश्वर कह रहा है? ये विश्वासियों, मनुष्यों के बारे में कह रहा है कि तुम्हारा हृदय इतना निर्जल हो चुका है, तुम सूख चुके हो अपनी आत्मा में, लेकिन मैं वहाँ से एक नदी निकाल दूंगा, जिसको यीशु ने भी कहा था कि जीवन के जल की नदी बह निकलेगी। वो कह रहा है तुम उसको क्यों नहीं देखना चाहते? मैं तो तुम्हारे अंदर से नदी निकालने वाला हूँ। जो तुम्हारा आत्मा, जो तुम्हारा हृदय सब सूख चुका है, मैं वहाँ से एक नदी को निकालने वाला हूँ। लेकिन अगर तुमने समर्पण नहीं किया, मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो इस नई चीज़ को जो प्रकट होने वाली है, तुम अनजान रह जाओगे। और बहुत से लोग रह जाते हैं। उसी को परमेश्वर कह रहा है। आगे क्या कहता है? गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो दो उसका नाम लिया है, बाइबल में आता है, गीदड़ और शुतुरमुर्ग। क्यों इन्हीं दोनों का नाम यहाँ पर आया? क्योंकि आप जानते हैं गीदड़ स्वभाव में कैसा होता है। वो चालाक होता है, उल्टे सीधे चाल चलता रहता है गीदड़। और शुतुरमुर्ग क्या है? वो पक्षियों में सबसे कठोर पक्षी है शुतुरमुर्ग। इसीलिए परमेश्वर बाइबल में ये उदाहरण आ रहा है कि गीदड़ की तरह जो लोग का स्वभाव है, या शुतुरमुर्ग की तरह कठोर हैं, कह रहा है वो भी मेरी महिमा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं नदी निकालने वाला हूँ। आप अगर समर्पण कर दिए, चाहे आपका स्वभाव गीदड़ की रहा हो या शुतुरमुर्ग की तरह रहा हो, आप भी
परमेश्वर की ओर झुक जाएंगे, उसकी महिमा करेंगे। क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के, जो प्रजा मेरी चुनी हुई है, उनके लिए पीने के लिए जंगल में जल निकालूंगा। तेरा जिसको मैंने चुना है उनके लिए मैं नदियां निकालूंगा। और वो किससे निकलेगी? अपने चुने हुए हम ही लोग के द्वारा निकलेगी, जिससे उसकी चुनी हुई प्रजा परमेश्वर के बारे में समझ सके, जान सके। इसलिए यहाँ पर इन दो का नाम आया, क्योंकि शुतुरमुर्ग जो है वो बहुत ही कठोर पक्षी में माना जाता है। अगर आप इसका उदाहरण देखना चाहें, मैं दे देता हूँ 2 वचन। अय्यूब की पुस्तक निकालिए, उसका 39वां अध्याय, 13, 14, 15। शतुर्मुर्गी के पंख आनंद से फड़फड़ाते हैं, परंतु क्या ये देने या पंख ममता को प्रकट करते हैं? क्योंकि वह अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती और उन्हें धूल से सेकती है, और वह भूल जाती है कि कोई पैर उन्हें कुचल देगा। क्या कह रहा है? फिर शुतुरमुर्ग अपने पंखों को आनंद से फुलाती है। शुतुरमुर्ग अपना पंख फैलाती है खुश होकर, लेकिन आगे क्या कहता है? परंतु क्या ये पंख स्नेह को प्रकट करते हैं? जरा उसके अंदर क्या ममता है, स्नेह है? आगे क्या कहता है? क्योंकि वह तो अपने अंडे भूमि पर छोड़ देती है और धूली में ही उन्हें गर्म करती है। शुतुरमुर्ग जो है जब अंडे देती है, जिससे बच्चे होने वाले होते हैं, उसको यूं ही जंगल में छोड़ देती है। दूसरे पक्षी को देखिएगा अगर आप, भले वो कमज़ोर पक्षी हो, जहाँ अंडे देती है उसके आसपास ही घूमती रहती है, और आप जरा हाथ लगा के देखो, जितनी भी उसकी ताकत होगी वो आपको काटने के लिए कोशिश करती है। लेकिन शुतुरमुर्ग को इसकी परवाह नहीं, वो कहीं छोड़ देती है। वही आगे कहता है, और इसकी सुधि नहीं रखती कि वे पाँव से कुचले जाएंगे। उसको कुछ नहीं है, उसने दे दिया, वहाँ पे हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वो अपना आगे बढ़ जाती है। कितनी कठोर होती है, अपने बच्चों पर भी उसका कोई ध्यान नहीं होता। इसीलिए यहाँ पर बाइबल शुतुरमुर्ग का उदाहरण देती है, क्योंकि मनुष्य भी बहुत से इस तरह के स्वभाव को रखने वाले हैं। इसलिए हमें थोड़ा सावधान रहना है कि हम शुतुरमुर्ग और गीदड़ की तरह न बने, क्योंकि परमेश्वर जब एक अनजान एक नई काम को करेगा, प्रकट करेगा, तो हम कहीं उससे अनजान न रह जाएं, क्योंकि परमेश्वर नई चीज़ करेगा। आपने पिछला संदेश पास्टर जॉर्ज का सुना होगा, वो नई चीज़ परमेश्वर करने वाला होता है, इसी पर बोल रहे थे। तो परमेश्वर हर बार नई चीज़ करता है, वो करेगा। हम देख पाते हैं कि नहीं देख पाते, ये हमारे ऊपर है। या वो नई चीज़ हमारे जीवन में होती है या नहीं होती है, ये हम पर निर्भर है। हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के कितने निकट हैं, हम परमेश्वर पर कितना भरोसा करते हैं, ये सारी चीज़ें उसी पर निर्भर करती है। लेकिन अगर कोई कहे कि आजकल परमेश्वर ने नया काम करना छोड़ दिया है, तो ये गलत है। परमेश्वर रोज़ नए नए काम करता है। हमें महसूस हो पाए या ना हो पाए, हम देख पाए या ना देख पाए, मगर परमेश्वर करता है। इसलिए हमें सावधान रहना है। परमेश्वर तो करेगा। निकालिए यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36, 25, 26, 27। तब मैं तुझ पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम्हें तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तियों से शुद्ध करूंगा, और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपने विधियों पर चलाऊंगा, और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। यहेजकेल 36, 25 क्या कहता है? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। जो अशुद्ध चीज़ें हैं हमारे अंदर, उसको परमेश्वर कहता है कि मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा। मूर्तों से, जो आपके अंदर
मूर्त बैठी हुई है, घमंड का, अहंकार का, ईर्ष्या का, क्रोध का, कह रहा उससे भी तुझे शुद्ध कर दूंगा मैं। कैसे करूंगा? मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कह रहा मैं मन भी दूंगा, नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। देखिए हम घर में क्या करते हैं, कोई कुर्सी है, टेबल है, वो हिलने लगती है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक कील लेके ठोक देते हैं, वो हिलना बंद हो जाता है, उसको रिपेयर करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर रिपेयर नहीं करता। वो क्या कर रहा है? मैं नई आत्मा दूंगा, वो पूरा का पूरा बदल देता है। वो कील ठोक के नहीं करता, वो कह रहा है मैं निकाल दूंगा पुराना वाला और तुझे नई चीज़ दे दूंगा। लेकिन हम लेने के लिए तैयार हैं? ये हम पर निर्भर है। वो कह रहा है मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। वो कह रहा है मैं चेंज कर दूंगा, मैं रिपेयर नहीं करूंगा। लेकिन लोग इसके लिए तैयार नहीं है कि परमेश्वर मेरे पत्थर का हृदय निकाले, नया मन दे। पत्थर का हृदय क्या होता है? उसमें कोई संवेदना नहीं होती, किसी का दुख दर्द हो वो महसूस नहीं करता। लेकिन मांस का हृदय क्या होता है? वो तुरंत महसूस करता है, दूसरे के कष्ट को वो समझता है कि इसको दर्द है। पत्थर का हृदय नहीं करता। शुतुरमुर्ग के अंदर क्या है? पत्थर का हृदय। उसे अपने बच्चों की फिक्र नहीं, तो दूसरों की क्या करेगा? हमें भी उस तरह नहीं बनना। और परमेश्वर कह रहा है मैं करूंगा, लेकिन उसे करने देने की इजाजत देना न देना हमारे ऊपर है। इसलिए उसने कहा कि मैं नई चीज़ करूंगा, लेकिन हो सकता है तुम अनजान रह जाओ, क्योंकि मैं नई आत्मा दे दूंगा, मैं नया मन दूंगा, तुम्हारे पत्थर के हृदय को बदल दूंगा और नई दूंगा, नया चीज़, पुरानी नहीं। पुरानी सब मैं हटा दूंगा। लेकिन हम ये करने के तैयार नहीं है। और क्या कहता है? और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। कह रहा क्या? दूसरे का नहीं, क्या कह रहा है? मैं अपना आत्मा तुम्हारे अंदर दूंगा। लेकिन आजकल के विश्वासी उसे लेने को तैयार नहीं, क्योंकि आगे क्या कह देता है कि जब मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर दे दूंगा तो क्या होगा? तुम मेरी विधियों पर चलोगे। लेकिन मुझे तो उसके विधि पर चलना नहीं है, तो उसकी आत्मा लूँ कैसे? अगर ले लिया तो फंस जाऊंगा। मुझे उसकी विधि पर चलना पड़ेगा, उसके नियम को मानना पड़ेगा। तो अच्छा है जो मेरे अंदर है, चाहे वो पत्थर का हो चाहे किसी का हो, उसी से काम चला लेता हूँ। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं नई चीज़ करने वाला हूँ और करूँगा, वो अभी प्रकट होगा। इसलिए लोग इससे भागते हैं, लोग समझते नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर कह रहा है कि मैं करूँगा। और अगर आपने शुरू से ध्यान दिया ऊपर से, तो क्या कहता है? देखो मैं एक नई बात करूँगा। कौन करेगा? परमेश्वर। आपको करने को नहीं कह रहा, कह रहा है मैं करूँगा। यहाँ पे आपने कहा मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं करूँगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर डालूंगा। सब काम तो परमेश्वर करने के लिए तैयार है। आपको कहाँ कह रहा है कुछ करने को? आपको करना क्या है? सिर्फ समर्पण करना है कि प्रभु डाल, नया मन दे मुझे। परमेश्वर ये भी नहीं कह रहा कि आप कहीं भागो दौड़ो और वो करो। वो कह रहा है सब मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी विधियों पर चलो, मेरे को समर्पण करो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, अपने आप को समर्पित करो, उस लायक बना के। कह रहा शुद्ध भी मैं कर दूंगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। कह रहा मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा। लेकिन लोग शुद्ध जल छिड़कवाने को तैयार नहीं है। सब काम परमेश्वर कर रहा है, वो सारा बोझ अपने सर पे लिए हुए है। वो ये नहीं कह रहा कि आप करो, फिर भी हम नहीं कर पा रहे। अब इसके लिए परमेश्वर तो जिम्मेदार नहीं है।
उसकी जिम्मेदारी हमारी है। परमेश्वर तो कह रहा है मैं सब कुछ नया करने को तैयार हूँ, सब कुछ करूँगा मैं, तुमको केवल एक काम करना है, मेरे को समर्पण करो, मुझ पर भरोसा रखो। हम वो भी नहीं कर पा रहे अभी ठीक से। जिंदगी के हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं जब हम डगमगा जाते हैं, भरोसा परमेश्वर से उठ जाता है, उसकी विधियों से हट जाते हैं, उसके मार्ग से भटक जाते हैं, उसके नियम को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं परमेश्वर तो कुछ कर नहीं रहा। अरे परमेश्वर तो कह रहा सब मैं करूँगा, उसने कब मना किया कि मैं नहीं करूँगा, तुम करो। लेकिन हम नहीं कर पाते और जब प्राप्त नहीं होता तो परमेश्वर को कहते हैं कि वो अब हम पर नज़र नहीं रखे हुए। नहीं, आपकी नज़र हट गई है परमेश्वर से, उसकी नज़र आज भी है आप पर। इसीलिए उसने शुरू में ही मैंने पढ़वाया, उसने क्या कहा, एक नई चीज़ जो अभी प्रकट होगी लेकिन तुम अनजान रह जाओगे। क्यों अनजान रह गए? क्योंकि हमारी नज़र परमेश्वर पर नहीं है। पतरस क्यों पानी पे 4 कदम चल के डूबने लगा? उसका ध्यान परमेश्वर से हटा, यीशु से हट गया था। वो तूफान की लहरों को देखने लगा और तब डूबने लगा। जब तक वो यीशु को देख रहा था वो चलता जा रहा था। आज बहुत से विश्वासी ऐसे ही डूब रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान परमेश्वर पर से हट गया और फिर सोचते हैं कि मुसीबत क्यों आई। लेकिन फिर भी उसने पतरस को क्या किया, अपना हाथ बढ़ाकर कहा आ जा। आज भी वो हाथ बढ़ा सकता है, बढ़ाता है, लेकिन हम उस लायक हैं ही नहीं। हम अपनी चीज़ों में खोए हुए हैं। वो कह रहा है मैं मांस का हृदय दूंगा जो तेरे संवेदना से भरा होगा, जिसमें कठोरता नहीं होगी, गलत कार्यों पर उसमें पश्चाताप होगा। मांस के हृदय में, पत्थर के हृदय में वो गलती करेगा उसको कोई पश्चाताप नहीं होगा, कोई दुख नहीं है, जो किया सही किया जी। लेकिन अगर मांस का होगा वो तुरंत आपको एहसास दिलाएगा। क्यों? परमेश्वर कह रहा है मैं अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर, वो पवित्र आत्मा डालेगा, वो आपसे तुरंत कहेगा ये काम तूने गलत कर दिया। आप पश्चाताप करोगे, आपको दुख होगा, दर्द होगा कि मैंने क्यों ऐसे कर दिया। लेकिन जो पत्थर का हृदय है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर दिया, बस मेरी मर्जी, मेरे इच्छा की करने को कर दिया, हो गया। परमेश्वर कह रहा है कि विश्वासी ऐसे नहीं होने चाहिए कठोर। इसलिए वो कह रहा है कि मैं हृदय को बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे अंदर से उन सारी मूर्तों को निकाल देना चाहता हूँ जो तुम क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या में पाल के रखे हो। कह रहा है मैं उसको हटाऊंगा। ये सब मूर्त है। मूर्ति का मतलब ये नहीं जो बिकते हैं, ये सब भी मूर्त हैं। कह रहा है मैं निकाल के हटा दूंगा। और कैसे हटाऊंगा? शुद्ध जल छिड़क दूंगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं ये तो हम ही जानते हैं। हमें नहीं चाहिए मांस का हृदय, क्योंकि दूसरे के दुख तकलीफ में हमें भी तकलीफ होगी। अगर मांस का हृदय दे दे परमेश्वर तो दूसरे दुखी को देख के आपके मन में भी उदासी होगी, दुखी होगा। लेकिन आजकल ये धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। क्यों? सबका हृदय पत्थर का होता जा रहा है। लेकिन हमारा परमेश्वर चेतावनी दे रहा है, मैं करूँगा, अपने विश्वासियों के लिए करूँगा जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, उनको बदल दूंगा, पूरा का पूरा बदल दूंगा। तो कहता है मैं नया शरीर दूंगा, नई आत्मा दूंगा, नया मन दूंगा। वो सब नया देने को तैयार है। लेकिन हम पुराने पे ही खुश हैं, मौका ही नहीं दे रहे ईश्वर को, परमेश्वर को कि मुझे बदल दे। मैं नहीं चाहता ऐसे रहना जैसे इतना जीवन जिया, अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, मुझे बदल, मुझ पे जल छिड़क, प्रकट कर क्या नई बात तू करने वाला है। मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसे समझना चाहता हूँ। लेकिन हम नहीं करते। और मैंने पहले भी कहा कि सारा काम परमेश्वर करने को तैयार है, आपसे कुछ नहीं कह रहा। एक काम समर्पण, उस पर भरोसा, आप उस पर भरोसा कीजिए, बाकी काम वो कह रहे हैं मैं करता रहूँगा, तुम चिंता मत करो। इसलिए जब भी आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा और आप निराश होकर सोचते हैं कि परमेश्वर नहीं कर रहा, तो सोच लेना आप उसे मौका
नहीं दे रहे। आप परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने का मौका नहीं दे रहे, चाहे गलती जहाँ हुई या कारण जो भी हो, पर मौका आप नहीं दे रहे। परमेश्वर अभी भी कह रहा है मैं करूँगा, लेकिन मौका हम नहीं देते और कहते हैं परमेश्वर नहीं कर रहा। इसलिए ये वचन शब्द हैं, इस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। परमेश्वर हर चीज़ को कह रहा है कि मैं ही कर दूंगा, और मौका हम नहीं देते, और तब कहते हैं कि परमेश्वर आजकल ध्यान नहीं दे रहा। आप परमेश्वर पर ध्यान नहीं दे रहे, आपका ध्यान कहीं और है। आप गलतियां कर रहे हैं, फिर भी आप सुधरने को तैयार नहीं। तो परमेश्वर क्या करेगा? वो एक डॉक्टर की तरह कह रहा है, एक ऑपरेशन कर रहा है, कह रहा है पत्थर का हृदय निकाल के डालूंगा। ये क्या है? एक ऑपरेशन है। वो डॉक्टर बन के बैठा है, कह रहा तेरा इलाज करूंगा, मैं तुझे चलाऊंगा। फिर कहता है चलाऊंगा भी मैं ही, लेकिन हम चलने को तैयार नहीं है परमेश्वर के साथ। अकेले भागे जा रहे हैं संसार में, तो कहाँ से होगा? परमेश्वर क्या करेगा, कैसे करेगा? आपका हृदय कैसे निकाले? आप मौका नहीं देना चाहते, और जब कर देगा तो क्या कहता है? ईशाया 35:6 पढ़ दीजिए जरा। ईशाया 35:6। लंगड़ा उस समय हिरण के समान चौकड़ियां भरेगा तथा गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा, क्योंकि जंगल में जल के सोते तथा अराबा में जल धाराएं फूट निकलेंगी। 35:6 ईशाया क्या कहता है? तब लंगड़ा हिरण भी चौकड़ी भरेगा। ऐसे वो ठीक हो जाएगा कि जो पहले लंगड़ा था वो भी उछलेगा। चौकड़ी भरने का मतलब है गूंगा अपनी जीभ से जय जयकार करेगा। कब? जब परमेश्वर को आप मौका देंगे, वो आपको शुद्ध करे, आपके पत्थर के हृदय को निकाले, नया मन दे, अपनी आत्मा आपके भीतर डाले, तेरा गूंगा भी बोल जाएगा। और क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे, क्योंकि मैं जल धारा निकाल दूंगा, और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। कह रहा जो पहले मरुभूमि थी, जो मरी हुई थी, जहाँ कभी पानी नहीं था, सूखी जमीन थी, वहाँ से भी धाराएं निकाल दूंगा। जब हम मौका देंगे परमेश्वर को नई चीज़ करने का, तब परमेश्वर कह रहा है कि मैं ये सब कर दूंगा। तब क्या होगा? लंगड़ा हिरन भी दौड़ने लगेगा। अगर हम लड़खड़ाए हुए हैं फिर भी दौड़ेंगे, उछलेंगे। जो हृदय हमारा सूखा हुआ था, वीरान था, वहाँ से भी नदियाँ निकल जाएंगी, क्योंकि अब हमारा हृदय पत्थर का नहीं है। जहाँ पत्थर होते हैं वहाँ पानी नहीं होता है। तो कह रहे मैं वहाँ से निकाल दूँगा। क्यों? तुमको बदलूँगा, नई चीज़ करूँगा तुम्हारे अंदर, नई आत्मा दूंगा, नया मन दूंगा, अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। लेकिन हमारा जीवन आज का है, कौन खुशी से उछल, सब जिसको देखिए दुखी में बैठे हुए। तो परमेश्वर कह रहा है वो उछलने लगेगा भाई। जो वो दुखी है वहाँ से नदी निकलेगी, सूखी हुई तरह जो बैठे हुए हैं, मुरझाए हुए, मैं तो उन्हीं के अंदर से नदी निकाल दूंगा। क्यों आज बहुत से विश्वासियों से बात करके देखिएगा, वो जीवन में निराश हैं। क्यों है निराशा? सूखे हुए, मुरझाए हुए क्यों हैं वो? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से कुछ न कुछ दूरी बना ली है। वो फिर से नदियाँ सूख रही हैं जो परमेश्वर ने निकाली थी, और उन्हें पता नहीं चल रहा, या पता भी चल रहा है तो कारण जो भी हो। तो जैसे जैसे नदी सूखेगी आप मुरझाने लगेंगे। इसीलिए परमेश्वर कह रहा है कि मुझे सब काम करने दो जीवन में, मैं नया ही काम करूंगा, और तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। अब हम अगर बढ़ने को तैयार नहीं हैं तो परमेश्वर कभी जबरदस्ती तो करता है।
वो समझा देता है, बता देता है कि भाई मैं ये कर सकता हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम सोच लो तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए। चाहिए तो मेरे पास आओ, और मेरे पास आओ, मुझ पर भरोसा करो, मैं सारी चीज़ें कर दूंगा। बाइबल में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है जो परमेश्वर कह रहे हैं उसका वादा वो करेगा और करता है लोगों के जीवन में। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते, एक दो भी उदाहरण है। बहुतों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ कर दिया, जो कहाँ थे कहाँ चले गए, जो कितने कठोर थे आज वो ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि परमेश्वर निकाल दे, पत्थर का हृदय निकाल दे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे मांस का दे दो। दे दिया परमेश्वर ने। उसकी विधि पर चल रहे हैं, उसके मार्ग पर चल रहे हैं, उसके नियम पर चल रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीषित कर रहा है, वो चमत्कार कर रहे हैं परमेश्वर के नाम पर। बहुत से लोग कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पण नहीं किया। अभी भी कहीं ना कहीं कमी है और वो हमें पता है। लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और आखिरी वक्त है, आपको पता है समय बहुत कम है, तो इस समय तो परमेश्वर के चमत्कार और हो रहे हैं। परमेश्वर लोगों को पुकार रहा है कि भाई अब समय नहीं है, आओ मेरे पास। अगर अपने आप को बचाना चाहते हो, अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो तो मेरे पास आओ। बहुत से लोग आ भी रहे हैं, बहुत से अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, सब तरह के लोग हैं। और परमेश्वर कहता है मैं नया काम करूंगा। अब परमेश्वर आपके जीवन में करेगा नया काम। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका पहला और 9। पहला यूहन्ना पहले का 9। यदि हम अपने पापों को मान ले तो फिर हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 पहला और 9 क्या कहता है? यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ये वचन परमेश्वर का है और वो कहता है कि यदि हम अपने पाप को मान लें। ये वचन बहुत तरह से दिया जाता है कलीसियाओं में। ये परमेश्वर तब की बात कर रहा है जब आप परमेश्वर के पास आते हैं। बपतिस्मा से पहले भी आपको याद होगा पास्टर जी कुछ पूछते हैं क्वेश्चन, ये उस समय का वचन है कि यदि तुम अपने पापों को मान लो, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हो। और यही विश्वास करके हम सब अपनी बुराइयों से को नकारते हैं और कहते हैं कि जितने पाप किए वो अब परमेश्वर मुझे क्षमा करे, तब आप जल में पास्टर जी आपका बपतिस्मा करते हैं। लेकिन लोग इसको समझते हैं कि ये वो चीज़ है, ये वो वचन है कि मैं फिर से पाप करता रहूँ और जाके क्षमा मांगूंगा और परमेश्वर कहे कि मैं तेरे सब पाप से क्षमा कर दूंगा। ये ऐसा नहीं है। इसको गलत तरीक़ा से लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कह देता है कि जब तुमने पाप किया और मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम फिर जाओ पाप में, फिर आओ क्षमा। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि मैं गलती पे गलती करूं, पाप पे पाप करूं, परमेश्वर के पास आऊँगा, घुटने टेकूंगा, माफ़ी मांगूंगा, परमेश्वर क्षमा कर देगा। फिर जाऊंगा, गलत करूंगा, फिर प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे फिर से क्षमा कर दूंगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं वो सतर्क रहें। जानते हैं कि मैं गलती करने जा रहा हूँ, करते हैं और फिर कहेंगे प्रभु से क्षमा मांगूंगा और प्रभु क्षमा कर देगा। करेगा, उसने एक बार नहीं 2 बार किया, लेकिन ये प्रैक्टिस का वचन नहीं है कि आप हर बार करते रहो। वो कह रहा है क्योंकि जब आप प्रभु में आ गए तो पाप आपके अंदर होना नहीं चाहिए, उससे वो शुद्ध कर चुका है आपको। और अगर आप फिर से कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब फिर करेगा, तो ऐसे लोग सावधान रहें।
ऐसा नहीं होता कि आप जान के गलती भी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि पाप भी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि प्रभु के पास जाऊंगा और वो मुझे क्षमा कर देगा, क्योंकि उसने कहा है। हाँ, उसने कहा है, क्षमा किया आपको तो एक बार, अपने पास बुलाया, आप आए, कुछ दिन रहे और फिर लौट रहे हैं वापस, अब फिर सोच रहे हैं कि मैं घुटने टेकूंगा, वो शुद्ध जल लेके छिड़कना शुरू कर देगा मेरे ऊपर। उनके लिए वचन दे रहा हूँ। इब्रानियों 6 उसका 4, 5 और 6 जरा पढ़ दीजिए। इब्रानियों 6 4, 5, 6। यदि जो लोग एक बार ज्योति पा चुके हैं और स्वर्गिक वरदान का स्वाद चख चुके हैं तथा पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का तथा आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन परिवर्तन के लिए फिर से नया बनाना असंभव है, क्योंकि वे अपने लिए परमेश्वर के पुत्र को पुनः क्रूस पर चढ़ाते हैं और खुलेआम उसका अपमान करते हैं। इब्रानियों 6 कहता है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं, वो कौन है? वो है परमेश्वर के विश्वासी जिन्होंने बपतिस्मा लिया, ज्योति पाई, स्वर्ग के वरदान को देखा, पवित्र आत्मा के सहभागी हुए। जब आपने बपतिस्मा लिया, परमेश्वर ने डाली, आप आगे बढ़े, परमेश्वर ने आपको उठाया और परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। वचनों का स्वाद, बहुत से वचन सुने होंगे, सबने पढ़े भी होंगे, और आने वाले युग का सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं कि परमेश्वर हमारा कितना सामर्थ्य, आने वाला समय कैसा होगा। यदि वो भटक जाएं, अब ध्यान दीजिएगा, तो उन्हें मन फिराने के लिए नया बनाना असंभव है। ये मत सोचिएगा कि आप रोज गलती करिए, रोज भटकिए और परमेश्वर आप पर जल छिड़क के शुद्ध करेगा। परमेश्वर ने कह दिया उन्हें नया बनाना असंभव है। अगर परमेश्वर के लिए संभव है तो फिर किसी के लिए संभव नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि भाई उनको फिर से नया बनाना, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें का स्वाद चख चुके हैं। ज्योति को देखा है, उन्हें वरदान का स्वाद चखा है, मैंने आशीषित किया है उनके जीवन में, उन्हें ऊपर उठाया है, पवित्र आत्मा के भागी हुए हैं, मैंने उन्हें पवित्र आत्मा दी थी जो उन्हें चलाई भी, वचन को सुना है, क्या कहता है, परमेश्वर के उत्तम वचन। सब जानते हैं वचन, कम से कम एक तो जरूर जानते होंगे, और परमेश्वर के हर वचन उत्तम है। और यदि वे भटक जाएं, ये मत सोचना कि जब मैं भटकता रहूँगा, परमेश्वर से घुटने टेकूंगा, वो फिर से मेरे को नया कर देगा। हाँ, वो नया करता है, नई काम करता है, लेकिन कहता है मैं इनके जीवन में नया कार्य किया और ये फिर से भटक गए, कह रहा उनको फिर से नया बनाना असंभव। और इसीलिए मैंने कहा अगर असंभव परमेश्वर शब्द यूज कर रहा है तो फिर मनुष्यों के लिए क्या संभव होगा। इसीलिए भटकना बंद कीजिए। ये मत सोचिए कि फिर से परमेश्वर नई काम करेगा, प्रकट करेगा। वो कहेगा ये तो सब स्वाद चख चुका है, मैंने कितना समझाया वचनों के द्वारा, लेकिन क्या करता है, फिर से पुराने रास्ते। आप कुछ भी कर लो, कह रहे तो असंभव है, क्योंकि तू सब कुछ जानते हुए भी भटका है अपने रास्ते से। मैंने मना किया था, चेतावनी दी थी, चाहे किसी के द्वारा दी हो, चाहे वचन के द्वारा दिया हो या किसी के द्वारा, लेकिन तू जानबूझकर अपने आप को भटकाया गलत रास्तों पर। अब मैं तुझे नया कैसे बनाऊं? एक बार तो दी थी नई आत्मा, नया मन, नया शरीर। तो कृपया भटकने वाले अपना रास्ता बंद करें। ये ना सोचे कि मैं रोज भटकूं और रोज परमेश्वर से माफ़ी मांगूं, वो मुझे नया बनाता रहेगा। ये वचन सीधा कहता है यदि वो भटक जाएं तो कोई रास्ता
मेरे पास नहीं बनता। इसलिए परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ें, उस पर गौर करें। समय अब बहुत निकट है, अंत है, इसलिए भटकने की आदत को सुधारें और अपने आप को परमेश्वर पर दृढ़ता से अपने आप को बनाए रखें, उससे नज़दीकियाँ बनाए रखें, उस पर भरोसा रखें। बाकी काम परमेश्वर खुद करेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उस पर भरोसा और अपना समर्पण रखना है। बाकी परमेश्वर कहता है नए नए काम मैं करूँगा। अगर जीवन में चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा, और परमेश्वर आप सबको आशीष देगा।